हिमालय के बर्फीले पहाड़, रहस्य और किंवदंतियों से घिरा एक नाम यथी। सदियों से इस अज्ञात प्राणी के किस्से कहानियों और लोकगीतों का हिस्सा रहे हैं। क्या यह विशालकाय जीव वास्तविक है या यह सिर्फ हमारी कल्पना का खेल है? दुनिया भर के साहसी और शोधकर्ता इस अजीबोगरीब प्राणी की सच्चाई जानने के लिए हिमालय की दुर्गम चोटियों पर पहुंचे हैं। उन्होंने पैरों के निशान देखे हैं, कहानियां सुनी हैं और सबूतों की तलाश में अपनी जान जोखिम में डाली है। क्या ये निशान सचमुच यथी के हैं? इस वीडियो में हम यथी के रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। हिमालय की बर्फीली चोटियों के साये में यथी की कहानियां सदियों से सुनाई जाती रही हैं। शेरपा लोगों के लिए यथी एक जाना पहचाना नाम है। वे यथी को मिगो या मीह तेह कहते हैं, जिसका अर्थ है जंगली आदमी। उनकी कहानियों में यथी कभी डरावना प्राणी है तो कभी रहस्यमय संरक्षक। तिब्बती बौद्ध धर्म में यथी को कभी कभी एक रक्षक के रूप में देखा जाता है, जो पहाड़ों की पवित्रता की रक्षा करता है। यह मान्यता स्थानीय लोगों के प्रकृति के साथ गहरे संबंध को दर्शाती है। यथी को अक्सर शक्ति और अदम्यता का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि यथी मनुष्यों और आत्माओं के बीच एक कड़ीडीढ़ी है। यथी के किस्से सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि यह हिमालयी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। शेरपा लोगों के पारंपरिक गीतों में यथी का उल्लेख मिलता है। नृत्य और नाट्य प्रस्तुतियों में भी यथी को प्रमुखता से दिखाया जाता है। ये कलाकृतियां यथी को स्थानीय संस्कृति और पहचान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बनाती हैं। यथी, जो सदियों से हिमालय की संस्कृति का हिस्सा था, 19वीं सदी में पश्चिमी दुनिया के लिए एक अनजान रहस्य बनकर उभरा। साहसी यूरोपीय खोजकर्ता हिमालय की दुर्गम चोटियों को फतह करने और इस अज्ञात धरती के राज जानने के लिए आतुर थे। शेरपा गाइड उन्हें एक विशालकाय बालों वाले प्राणी के बारे में बताते थे। इन रहस्यमय कहानियों और निशानों ने पश्चिमी दुनिया की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। बीएच हॉडसन के लेख के बाद यथी को लेकर पश्चिमी दुनिया का जुनून बढ़ता गया। 1921 में कर्नल हॉवर्ड बरी की टीम ने बर्फ में अजीबोगरीब पैरों के निशान देखे। शेरपा गाइड ने बताया कि ये मेतोह कांगमी के हैं, जिसका तिब्बती भाषा में अर्थ होता है बर्फ का भयानक आदमी। एक पत्रकार ने इसका अनुवाद एबोमिनेबल स्नोमैन कर दिया और यह नाम जल्द ही दुनिया भर में फैल गया। एबोमिनेबल स्नोमैन नाम पढ़ते ही यथी के प्रति दुनिया भर में एक अजीबोगरीब जुनून देखने को मिला। यह रहस्यमय प्राणी अखबारों की सुर्खियां बन गया। लेखकों, पत्रकारों और फिल्म निर्माताओं ने इस मौके को हाथों से नहीं जाने दिया। यथी का रहस्य इतना प्रबल हो गया कि यह सिर्फ स्थानीय किंवदंती न रहकर एक वैश्विक घटना बन गई। हिमालय की दुर्गम चोटियों पर जहां बर्फ से ढके पहाड़ आसमान को छूते हैं, वहां यथी के कई किस्से गूंजते हैं। सन 1953 में जब सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट पर ऐतिहासिक चढ़ाई की, तो उन्होंने भी कुछ ऐसा अनुभव किया जो यथी के रहस्य को और गहरा करता है। प्रसिद्ध पर्वतारोही रेनहोल्ड मेस्नर ने भी यथी से मुलाकात होने का दावा किया है। ये केवल 2 उदाहरण हैं उन कई रिपोर्टों की जो यथी के दर्शन होने का दावा करती हैं। यथी के अस्तित्व का दावा करने वाले सबसे चर्चित सबूतों में से एक है 1951 में ली गई एक तस्वीर, जिसमें बर्फ में एक विशालकाय पैर का निशान दिखाई दे रहा है। यह तस्वीर प्रसिद्ध ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने माउंट एवरेस्ट के अपने अभियान के दौरान खींची थी। कुछ लोगों ने इस निशान को एक विशालकाय भालू या बंदर का बताकर खारिज करने की कोशिश की, लेकिन इसके आकार और आकृति को लेकर सवाल बने रहे। शिप्टन प्रिंट और पर्वतारोहियों के अनुभवों के अलावा यथी के दर्शन होने की कई और भी रिपोर्ट हैं जो सालों से सामने आती रही हैं। कुछ लोगों ने यथी को दूर से देखा है, जबकि कुछ का दावा है कि उनका इस प्राणी से नजदीकी सामना हुआ है। ये कहानियां अक्सर डर और आश्चर्य से भरी होती हैं। हालांकि इन कहानियों को प्रमाणित करना मुश्किल है, लेकिन ये यथी के रहस्य को जीवित रखती हैं। यथी की कहानियों ने सदियों तक लोगों को मोहित किया है।
लेकिन क्या इस रहस्यमय प्राणी के पीछे कोई वैज्ञानिक सच्चाई है? यथि के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए कई वैज्ञानिक अभियान चलाए गए हैं। इन अभियानों में शामिल रहे हैं अनुभवी पर्वतारोही, जीव वैज्ञानिक और अन्य विशेषज्ञ। हालांकि इनमें से ज्यादातर अभियान निराशाजनक रहे हैं, लेकिन कुछ ने ऐसे रहस्यमय सबूत पेश किए हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आधुनिक विज्ञान ने यथि के रहस्य को सुलझाने के लिए नए रास्ते खोले हैं। डीएनए विश्लेषण एक ऐसी तकनीक जो किसी भी जीव के वंशानुगत सामग्री की जानकारी देती है, यथि के रहस्य पर से पर्दा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। पिछले कुछ सालों में शोधकर्ताओं ने कथित यथि के बालों, हड्डियों और मल के नमूनों का डीएनए विश्लेषण किया है। डीएनए विश्लेषण के नतीजे मिश्रित रहे हैं। कुछ नमूनों का डीएनए जांच जानवरों से मिलता जुलता पाया गया है, जबकि कुछ नमूनों में असामान्यताएं पाई गई हैं जिन्हें वैज्ञानिक पूरी तरह समझा नहीं पाए हैं। यथि के रहस्य को सुलझाने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से एक सिद्धांत, जिसे भालू सिद्धांत कहा जाता है, काफी लोकप्रिय है और इसके पक्ष में कुछ मजबूत तर्क भी हैं। भालू सिद्धांत के अनुसार यथि के रूप में देखे जाने वाले ज्यादातर प्राणी वास्तव में हिमालयी भालू होते हैं। हिमालय में भालू की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें शामिल हैं हिमालयी भूरा भालू, एशियाई काला भालू और तिब्बती नीला भालू। इन भालुओं का आकार और रूप यथि के वर्णन से मिलता जुलता हो सकता है, खासकर जब उन्हें दूर से या फिर बर्फ में देखा जाए। हिमालयी भालू भी 2 पैरों पर चल सकते हैं, हालांकि वे ज्यादातर 4 पैरों पर चलना पसंद करते हैं। भालू सिद्धांत को बल मिलता है उन पैरों के निशानों से जिन्हें अक्सर यथि के बताया जाता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये निशान वास्तव में भालू के होते हैं, जो कि बर्फ में फैल जाने के कारण असामान्य रूप ले लेते हैं। हालांकि भालू सिद्धांत यथि के रहस्य को एक तार्किक व्याख्या प्रदान करता है, लेकिन यह सभी सवालों के जवाब नहीं देता। कुछ लोगों का मानना है कि यथि के दर्शन को सिर्फ भालू के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ रिपोर्टों में ऐसे विवरण हैं जो भालू से मेल नहीं खाते। इसके अलावा कुछ डीएनए विश्लेषण के नतीजे भी भालू सिद्धांत को चुनौती देते हैं। हिमालय के ठंडे रेगिस्तान से निकलकर यथि की कहानी दुनिया भर में फैली है। यह रहस्यमय प्राणी सिर्फ एक स्थानीय किंवदंती न रहकर मानव कल्पना का एक अटूट हिस्सा बन गया है। यह हमें बताता है कि अज्ञात के प्रति हमारा आकर्षण कितना गहरा है। फिल्मों और टेलीविजन ने यथि को एक खास पहचान दी है, कभी डरावने राक्षस के रूप में तो कभी एक मजाक के पात्र के रूप में। यथि ने छोटे और बड़े पर्दे पर अपनी जगह बनाई है। इन चित्रणों ने हमें डराया भी है और हंसाया भी है, लेकिन एक बात पक्की है कि उन्होंने यथि के प्रति हमारे आकर्षण को और बढ़ाया है। साहित्य भी यथि की कहानियों से खुद को दूर नहीं रख पाया है। बिल टिलमैन की दी एबोमिनेबल स्नोमैन से लेकर R.L. स्टाइन की गुस्बम्स सीरीज तक कई लेखकों ने यथि को अपनी कहानियों का केंद्रीय पात्र बनाया है। ये कहानियां हमें रोमांच, रहस्य और कभी-कभी डर से भी रूबरू कराती हैं। यथि के प्रति हमारी जिज्ञासा सिर्फ कला और साहित्य तक ही सीमित नहीं है। यह एक ऐसा प्राणी है जो हमारे भीतर के बच्चे को जागृत करता है, जो अभी भी परियों की कहानियों और रहस्यमय प्राणियों पर विश्वास करता है। यथि हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में अभी भी ऐसी कई बातें हैं जिन्हें हम नहीं जानते, और यह जिज्ञासा ही हमें खोज करते रहने के लिए प्रेरित करती है। यथि के रहस्य ने पर्यटन को भी प्रभावित किया है। हिमालय अब यथि पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन गया है। हर साल हजारों पर्यटक यथि की कहानियों के लिए हिमालय का रुख करते हैं। नेपाल और भूटान ने यथि थीम पर आधारित ट्रैक, संग्रहालय और त्योहार शुरू किए हैं। यथि पर्यटन ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान का खतरा भी बाराचा गया है। जरूरी है कि यथि पर्यटन को जिम्मेदार और टिकाऊ तरीके से बढ़ावा दिया जाए, ताकि यह स्थानीय समुदायों और पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक हो। यथि, जो कभी सिर्फ एक रहस्यमय प्राणी था, अब हिमालय के संरक्षण का प्रतीक बन गया है। यह बदलाव दर्शाता है कि कैसे एक पौराणिक कथा हमें प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकती है। हिमालय दुनिया की सबसे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है, जो जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के कारण खतरे में है। यथि
अपने रहस्य और अपनी पकड़ DDA से इस मुद्दे पर दुनिया का ध्यान खींचने में सफल रहा है। कई संरक्षणवादी अब यति को एक प्रमुख प्रजाति के रूप में देखते हैं। इसका मतलब है कि यति की रक्षा करने से पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ होगा, क्योंकि यह प्राणी उस पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे कई अन्य प्रजातियां भी अपना घर कहती हैं। यति का संरक्षण प्रतीक के रूप में उपयोग हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ हमारा गहरा संबंध है। यह हमें यह भी बताता है कि अगर हम हिमालय और यहाँ रहने वाले अन्य प्राणियों की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें अपने कार्यों के प्रति जागरूक होना होगा और एक टिकाऊ जीवन शैली अपनानी होगी। यति अपने रहस्य और अपनी पकड़ DDA से हमें प्रेरित करता है कि हम प्रकृति का सम्मान करें, उसकी रक्षा करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए उसे सुरक्षित रखें। यति के रहस्य ने सदियों से लोगों को मोहित किया है, लेकिन क्या हो अगर यह रहस्य सिर्फ एक भ्रम है? क्या हो अगर जिसे हम यति समझते आ रहे हैं वह वास्तव में कोई और ही प्राणी है? कई विशेषज्ञों का मानना है कि यति के दर्शन वास्तव में जात जानवरों की गलत पहचान के कारण होते हैं। हिमालय में ऐसे कई जानवर पाए जाते हैं जिनका आकार, रूप और हरकतें यति से मिलती जुलती हो सकती हैं। भूरे भालू उदाहरण के लिए काफी बड़े होते हैं और दोनों पैरों पर चल सकते हैं। दूर से या फिर अगर उनके ऊपर बर्फ गिरी हो तो उन्हें आसानी से एक बड़े बालों वाले प्राणी के रूप में देखा जा सकता है। इसी तरह लंगूर बंदर जो कि पेड़ों पर रहते हैं, जमीन पर आश्चर्यजनक रूप से बड़े दिखाई देते हैं और उनकी लंबी पूंछ को दूर से आसानी से पैर समझा जा सकता है। यही नहीं, हिमालय का वातावरण भी भ्रम पैदा करने में योगदान देता है। धुंध, बर्फबारी और तेज धूप से परछाइयां बनती हैं और आकृतियां विकृत दिखाई देती हैं। ऐसे में किसी भी पत्थर, झाड़ी या यहाँ तक कि एक आम इंसान के पैरों के निशान को भी आसानी से यति का निशान समझा जा सकता है। यह भी संभव है कि यति के दर्शन की कुछ रिपोर्ट सिर्फ कल्पना का ही नतीजा हो। हिमालय का कठोर और एकांत वातावरण, ऑक्सीजन की कमी और थकान से लोगों को भ्रम हो सकता है। ऐसे में वे अपने आसपास मौजूद चीजों को गलत तरह से देख और समझ सकते हैं। यति के रहस्य में एक और पहलू है जो इसे और भी पेचीदा बनाता है: धोखाधड़ी और लोक कथाओं का प्रभाव। कुछ लोगों ने ख्याति पाने, पर्यटकों को आकर्षित करने या फिर सिर्फ मजाक करने के लिए नकली सबूत बनाए हैं। सदियों से हिमालयी समुदायों में यति की कहानियां सुनाई जाती रही हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। यह रहस्य ही हमें आकर्षित करता है, हमें और जानने के लिए प्रेरित करता है। यति एक नाम, एक रहस्य, एक कहानी जो सदियों से चली आ रही है। हमने इसके पैरों के निशान देखे हैं, इसकी गर्जना सुनी है और इसकी कहानियों को अपने दिलों में सजाया है। लेकिन क्या यति वाकई मौजूद है या यह सिर्फ हमारी कल्पना का खेल है? विज्ञान हमें तर्क और प्रमाण देता है। DNA विश्लेषण हमें जात जानवरों की ओर इशारा करता है, जिन्हें हम शायद गलती से यति समझ बैठे हैं। लेकिन कुछ सवालों के जवाब अभी भी बाकी हैं। कुछ नमूने ऐसे भी हैं जिन्हें हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। क्या यति बस एक भालू है जिसे हमने अपनी कल्पना से बड़ीढ़ा बना दिया है? या हो सकता है कि हिमालय के दुर्गम इलाकों में अभी भी कोई ऐसा प्राणी छिपा हो जिसे विज्ञान की नजर नहीं लग पाई है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या जरूरी है कि हम हर रहस्य को सुलझाएं? क्या कुछ बातें ऐसी भी नहीं हैं जिन्हें रहस्य ही रहने देना बेहतर होता है? चाहे यति वास्तविक हो या ना हो, एक बात तो पक्की है कि यह रहस्य हमेशा हिमालय से जुड़ा रहेगा। ये विशाल पर्वत श्रृंखलाएं अपनी ऊंची चोटियों, गहरी घाटियों और घने जंगलों के साथ हमेशा से रहस्य और रोमांच का प्रतीक रही हैं। हिमालय हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में अभी भी ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें हम नहीं जानते। यह हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए और उसके रहस्यों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यति की तलाश हमें अपने भीतर भी ले जाती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम क्या मानते हैं, हम क्यों मानते हैं और क्या हम अपनी धारणाओं से परे देखने को तैयार हैं। तो चलिए हम यति के रहस्य को एक पहेली के रूप में देखते हैं, जिसे सुलझाने की कोशिश हमें नए ज्ञान, नए अनुभवों और शायद खुद को भी बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकती है।